इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव की तारीखों पर एक बड़ा अपडेट अब सामने आया है। जहां बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव खत्म हो सकते हैं, यानी अभी तक की संभावना के मुताबिक 2 से 3 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2025 को नीतीश सरकार का ये जो कार्यकाल है वो भी पूरा होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ पर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और ये कितने चरणों में कराया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी खास ध्यान रखा जाएगा। आप बताएंगे दिवाली और छठ दोनों ही ऐसे त्योहार हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत भी पड़ती है और इन त्योहारों के बीच में अमूमन चुनाव नहीं कराया जाता, या तो इन त्योहारों से पहले चुनाव करवाया जाता है या फिर इसके बाद में इसी कड़ी में ये फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। साथ ही दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। बिहार विधानसभा का जो वर्तमान कार्यकाल है वो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था, जबकि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 5 चरणों में कराए गए थे। अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराने को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, साथ ही वो राजनीतिक दलों को भी जागरूक कर रहा है। आयोग अपने कर्मचारियों को बता रहा है कि जब आयोग की ओर से वोटर लिस्ट उनके पास भेजी जाती है तो उनको शामिल होने या हटाने का शक होने पर उनके पास शिकायत और अपील करने का मौका है, उसका इस्तेमाल करें ताकि फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन से पहले उनकी शिकायतों और अपील पर गौर किया जा सके। आयोग की कोशिश है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह से आरोप लगे वैसे आरोप इस बार बिहार चुनाव में न लगे, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की ट्रेनिंग भी की गई है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर सत्यापन कर सकें। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए खास तौर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि 18 साल की उम्र के नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकें। साथ ही चुनाव आयोग ने अब ECINET शुरू करने का फैसला किया है। ये इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है जो कि सारी सुविधाएं एक ही जगह देता है, जबकि इससे पहले इन सब के लिए 40 ऐप और वेबसाइट का उपयोग करना होता था। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव तक ये पूरी तरह से उपयोग में आने लगेगा। आयोग ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बाद कई कदम उठाए हैं। अब डुप्लीकेट EPIC नंबर नहीं होंगे, इन्हें खत्म कर दिया गया है। साथ ही मरने वालों के आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जोड़ दिए गए हैं ताकि मर चुके वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं। आयोग बिहार में चुनाव के दौरान वोटर्स को कई नई सुविधाएं देने की योजना पर भी काम कर रहा है। अब एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह अधिकतम 1200 वोट ही रहेंगे। साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना हो। नई व्यवस्था के तहत अब हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। तो इस तरह से खास तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बिल्कुल साफ और बड़े अक्षरों में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो। चुनाव आयोग AI की चुनौती से निपटने को भी तैयार है। जल्द ही चुनाव आयोग में एक सेल का गठन किया जाएगा जहां AI डीप फेक से जुड़े मुद्दों पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही राजनीतिक दलों को इस मामले में एडवाइजरी दे चुका है कि वो AI से बनाई गई प्रचार सामग्री में ये स्पष्ट तौर पर लिखें कि ये AI से बनाया गया है ताकि वोटर्स को इसकी सही जानकारी मिल पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से घोषणा होना बाकी है।